मैं भी शेफ लग रही हूँ आज। आई एम टू एक्साइटेड। चॉकलेट ट्रफल केक। तो कई बार आपको खुद मन करता है इसको काटने का या गुस्सा आता है कोई इसको काटे तो? प्रेसिडेंट आए हुए थे वहाँ ओके। के, बराक ओबामा। हाँ हाँ, वाओ। उनके लिए वो केक बनाया था। ये तो बहुत ही स्पेशल है कि मतलब आप ओबामा के लिए भी केक बना चुके हैं। सो सऊदी अरब में वो बनाया था हमने, तो उसमें 4 दिन की हमारी मेहनत थी। ओबामा जी ने कट किया, 2 मिनट में खत्म। तो अब तो आदत सी हो चुकी है। आदत हो गई है, मतलब इन्होंने ओबामा को भी केक काटते हुए देखा है। जो दिल से बनाएगा खाना वो अच्छा बनाएगा। वेलकम टू माइंड मेल्डर्स। प्लीज इसे देख के ना डरिए मत, ये लड़ाई के लिए नहीं है। आज हम जिनके साथ है ना, उनका ये बहुत ही स्पेशल इक्विपमेंट है। अब खाना बनाना किसे पसंद होता है? ऑनेस्टली मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। आज हम जिन लोगों के साथ हैं वो खाना बनाने में इतने एक्सपर्ट हैं कि वो अपने लिए क्या, उन्होंने अपना पैशन को प्रोफेशन में बदल के और सबको खिलाते हैं और दिल से खिलाते हैं। तो इतना सब कुछ देख के ना मुझे एक्चुअली में वैसे ही भूख लग रही है, तो मैं किसी का ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे साथ है शेफ दीपाली और शेफ मनोज। शेफ प्लीज वेलकम ऑन आवर शो। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए आप दोनों। नमस्कार मैम, मैं शेफ मनोज। मेरे को टोटल 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने 5 स्टार होटल्स, रेडिसन, क्राउन प्लाजा, इवन आउट ऑफ कंट्री में काम किया हुआ है। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं चॉकलेट केक। ओके। ठीक है, चॉकलेट केक आप वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको पूरा सिखाऊंगा चॉकलेट केक कैसे बनता है और कैसे उसको सर्व किया जाता है। मेरे साथ में शेफ दीपाली। अब शेफ हेलो, दीपाली। मेरा नाम शेफ दीपाली है और मुझे टोटल एक्सपीरियंस 10 to 12 इयर्स का है होटल इंडस्ट्री का। मैं 5 स्टार प्रॉपर्टी में रह चुकी हूँ, रेडिसन में मैं रह चुकी हूँ, क्राउन प्लाजा, कई जगह मैंने काम किया है। तो मेरा जो पैशन है वो कुकिंग को लेके इतना है कि मैंने खुद का अपना स्टार्टअप किया है, जिसे 6 मंथ हो चुके हैं और अच्छा है, ग्रो कर रहा है मेरा बिजनेस। होपफुली कि आगे भी ग्रो करे। और बाकी मेरे साथ शेफ हैं जिनका मुझे पूरा मतलब सपोर्ट है। एज हम लोग टीम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग ना केक बनाना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज केक बनाने में भी टाइम लगेगा और हम साथ साथ बात करते हैं। आज हम बातों के साथ साथ केक भी बनाएंगे और उसको बाद में खाएंगे भी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और साथ साथ हम बात भी करते हैं। आप दोनों पर्सनल और प्रोफेशनल कैसे जर्नी मैनेज करते हो? पर्सनल प्रोफेशनल बेसिकली मेरा ये है कि मेरे फैमिली में है, मेरे हस्बैंड है, मेरे लॉज हैं, मेरे 2 बेटे हैं जो 4 इयर्स का है, सेकंड जो है वो मेरा 1.5 ईयर का है। तो बस वही है, मेरे लॉज भी काफ़ी सपोर्टिव है, हस्बैंड भी हैं, तो वो सब कुछ मैनेज करते हैं। मतलब मेरी बैकबोन है पूरी एक तरीके से। ओके। तभी मैं आगे अपनी जर्नी को कर पा रही हूँ कंटिन्यू। ये हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज रेडी है। इसको हम आगे का प्रोसेस अब कर रहे हैं। लेयरिंग करेंगे, उसके बाद फिनिश करेंगे, देन उसके बाद गार्निश करेंगे। ओके। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। नहीं नहीं, हम बिल्कुल बने हुए हैं, हम लोग साथ साथ सीख भी रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये ना मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, इनमें डिफरेंस क्या होता है? बेकिंग पाउडर बेसिकली किसी प्रोडक्ट को राइज करने के लिए होता है, ओके। और बेकिंग सोडा जो है वो किसी प्रोडक्ट को थोड़ा क्रिस्पी करने के लिए होता है। अच्छा। दोनों में डिफरेंस है। तो यूजुअली बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी ज्यादातर मैंने देखा है 1 टेबल स्पून होती है और जी हाँ। बेकिंग सोडा की 1/4, इतना ही 1/4। रेशियो होता है। केक तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। हाँ, ये स्पॉन्ज एक्चुअली में हमने थोड़ा पहले रेडी कर दिया था ठंडा करने के लिए, क्योंकि एकदम से कट नहीं पाता है। केक हमेशा 3 लेयर्स में बनता है, वो जनरली सा बात है। तो सबसे पहले पहली लेयर में हम शुगर सिरप, ये शुगर सिरप है। ये प्लेन शुगर और वाटर का? नहीं, शुगर सिरप है, ये बॉईल किया हुआ है। तो इससे भी हम खुद ही बना रहे हो? बनेगा ये होममेड है सारा। तो ये शेफ इतने डेडिकेटेड है ना कि अगर इनके ऑर्डर्स भी बीच में आए हैं ना, सो दे आर मैनेजिंग दिस पॉडकास्ट आल्सो एंड द ऑर्डर आल्सो। ये हमारी रिच क्रीम है, ओके। जो खाने में बहुत टेस्टी है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, जो कि होटलों में मोस्टली 5 स्टार होटलों में यूज होती है। उसके बाद हम इसमें चॉकलेट ट्रफल ऐड करेंगे, जो गनास हम इसको बोलते हैं। तो आप देखते रहिए मैं कैसे इसको बनाता हूँ। ये नेम्स ना मैंने मास्टर शेफ में सुने थे और देखा आज है ये सब कुछ। तो आपके सारे जो प्रोडक्ट जो भी आप यूज कर रहे हो, इंग्रेडिएंट्स, वो क्वालिटी पे आपका फोकस रहता है? जी मैम, ये क्या? क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्वालिटी आपको 5 स्टार की मिलेगी। पैसा जो भी है वो
बात की कहानी है, लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ओके। ये क्रीम है, यही ये व्हिप्ड की हुई है। तो अच्छा, इसमें पहले ही आप whip करके हाँ रखते जी। हैं इसको? whip से एयर आ जाती है उसमें? जी। ये होता क्या है? ये बेसिकली मोर्डे की एक जो चॉकलेट होती है, मोर्डे उसमें 50-50 की क्रीम जाती है। ओके। मोर्डे एक हमारा बेस है चॉकलेट का, उसमें हम फ्रेश क्रीम या अमूल क्रीम जो भी है उसको ऐड करते हैं 50-50 क्वांटिटी में, देन उसके बाद ये गनाश बनती है। ओ। ये रिच क्रीम है और इसमें ऐड कर लिया हमने गनाश, इसको बना दिया हमने चॉकलेट क्रीम। अब ओके। सो पहले तो ये एग वाले केक्स होते थे, तो एग जो है वो राइस करने के लिए हेल्प करता था। जी। अब यूजुअली जो ये ट्रेंड है वो एगलेस केक्स का चल गया है, तो उसके लिए फिर ये बेकिंग पाउडर यूज होता है एगलेस को राइस करने के लिए? मैम बेकिंग पाउडर भी यूज होता है, बेकिंग ओके। सोडा भी यूज होता है। बेसिकली जो हमारा एगलेस स्पॉन्ज बनता है वो बनता है कर्ड से, दही से ओके। हम ये स्पॉन्ज बनाते हैं। उसको रेसिपी है पूरी, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको भी शेयर कर सकते हैं साथ में। ठीक है, वी लव टू ठीक है, वॉच दैट रेसिपी। और फिर हम ये घर में ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, ये क्लास ही कुकिंग की है यहाँ पे। अच्छा, ये ना बेकिंग के साथ साथ कॉन्टिनेंटल मल्टी क्यूजीन में भी है, और साथ में इनकी कोचिंग क्लासेस भी चलती हैं। सो ये बनाते भी हैं, खिलाते भी हैं, सिखाते भी हैं। तो ये हमारी पहली लेयर रेडी हो रही है। वाह, कितना स्मूथ चल रहा है ये। केक्स का बेसिकली जितना स्पॉन्ज हो उतनी क्रीम होनी चाहिए, इसका मेथड है। ओके। तो खाने में बहुत टेस्टी रहेगा और बहुत इजीली आप खा सकते हो। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा चोको चिप, क्योंकि एकदम सा क्रीम ना आए, कुछ चंक्स भी क्रंची बीच में आए। मतलब। मैं ना ये कई बार करती हूँ कि जैसे हम इतना ज्यादा खो जाते हैं ना किसी चीज में, कोई धीरे भी बोल रहा होता है, तो बीच में ना वॉइस लाउड करनी होती है। या चॉकलेट चिप अगर खाते खाते आप खो जाओ ना चॉकलेट केक में, तो ये आपको जगा देंगे कि भैया जागो, भी और भी है खाने के लिए। अब ये इसकी सेकंड लेयर है। ये सेकेंड लेयर रेडी हो रही है। शुगर कैसे मेंटेन करते हो? मतलब कई लोग हैं जो कम खाते हैं, कई लोग हाई खाते हैं, सो हाउ डू यू एंश्योर दैट एवरीबॉडी इज हैप्पी? मैम देखिए, ये क्रीम है, बिल्कुल माइल्ड शुगर है इसमें। ओके। ये तो रेडीमेड आती है हमारे पास, और ये जो स्पॉन्ज बना है ये भी हमारे पास प्रीमिक्स आ रहा है आगे से। हाँ हाँ। तो इसमें शुगर सिरप जो है हम क्वांटिटी के हिसाब से डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि आजकल आपको पता ही है राइट। बीमारियों का कितना प्रकोप है। उस हिसाब से हम शुगर मेंटेन करते हैं। फिर हमारा तो है ही शुगर का काम, मिठाई है। अच्छा, आप अपना वेट कैसे मैनेज करते हो, इतना शुगर का काम करते हो तो? अब हमने तो अपना वेट बहुत कम कर लिया, 102 किलो का था मैं, अरे वाह। अभी 85 पे आ गया। सो इतना कुछ आप डिलिशियस सा बनाते हो, तो अपनी क्रेविंग्स कैसे कंट्रोल करते हो? मैम देखिए, 18 साल मुझे इंडस्ट्री में हो गए हैं। स्टार्टिंग में एक वो होता है, पैशन सा होता है कि मैं ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं। अब तो वही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा, वो भी कहते हैं ना, हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर। शेफ खाते क्या है? सैफ तो देखो नॉर्मल सा खाना, सैफ को चाहिए घर का खाना। ओके। जो घर में एक माता या बहन जो भी बनाती है हमारी, नॉर्मल सा खाना वो अच्छा लगता है। स्पाइसी बिल्कुल नहीं, नॉर्मल सा खाना मिल जाए, दाल रोटी। मेरा तो फेवरेट ही वही है, दाल तड़का और गार्लिक नान। गार्लिक नान। गार्लिक नान। जी हाँ। हम बनाते बनाते इतना मन भर जाता है कि फिर हमें घर का ही ढूंढते हैं, क्योंकि हम लोग खाते हैं घर पे कौन बीच में। बनाता है? घर पे अभी तो मेरी इन-लॉ सास है, तो वही बनाती है, कुकिंग वगैरह वही ओके, करती है। लकी यू। ये मैम लेयर हो चुका है केक। अब इसको हम थोड़ी देर, आधा घंटा ठंडा करेंगे, ओके। क्योंकि इसमें फिनिशिंग होनी है। उसको डीप करेंगे, उसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे। चेक कर दे। मतलब हम तो केक ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, कितना कुछ होता है, कितनी मेहनत होती है। बिल्कुल मैम, हमें तो सारा यहाँ पर देखना होता है कि क्रीम कैसी है, स्पॉन्ज कैसा है, कितने दिन पुराना है, टेस्ट देखना है, सब कुछ देखना है, ठंडा जाना है, कितने टेम्परेचर में जाना है, सब मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है मैम, मैं इसको फ्रिज में डालता हूँ, उसके बाद Okay. फिनिश करता यस मैम। आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड तो मैम स्ट्रीट फूड ही है सारा। स्ट्रीट फूड। जंक फूड ज्यादा पसंद करती हूँ मैं। अच्छा, कैसे, मतलब वो खाना बनाने का इतना शौक था कि प्रोफेशन कर बना लिया? एक्चुअली बचपन से ही ना, मैं 7 to 8 ईयर्स की थी
तो मेरे को स्टार्टिंग से ही ना, एक कहते हैं ना कैंडल मीट लेके ना, मैं उसमें छोटी कटोरी के ऊपर तड़का लगाती थी। Oh my God. चुरा चुरा के। तो मतलब कभी मेरा पैशन बन गया, मुझे खुद को ही नहीं पता। तो बाकी ये है कि मैंने इसको मैं अपना ड्रीम ही बना लिया स्टार्टिंग से। मैं अपने भाई को खिलाती थी, मेरा भाई भी रोते रोते कहते ना उसके आंसू निकलते थे, वो भी कहता था बहुत अच्छा बना है। तो मतलब वहीं से मैंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी कि नहीं, मुझे शेफ ही बनना है। मैंने फिर अपना IHM ज्वाइन किया। मेरी 12th के बाद ही मैंने ग्रेजुएशन नहीं की, कर नहीं पाई क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फर्स्ट चाइल्ड थी मैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। तो फिर मैंने कोर्स किया, मतलब अर्निंग करी साइड बाई साइड करके अपने आप को। मतलब है थोड़ा सा जर्नी मेरी बहुत डिफिकल्ट रही है। ठीक है, जर्नी डिफिकल्ट रही है बट डिलिशियस है। बट ये है कि मुझे लगता है शायद वो फल मुझे आज मिल रहा है धीरे धीरे। मेरे को वो चीज़ दी है ऊपर वाले ने कि मैं कर सही रास्ते पे हूँ अब मैं। मैंने ना एक होटल मैनेजमेंट वालों से बात करी थी स्टूडेंट, तो उनसे पूछा था कि शेफ क्या खाते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि सबको लगता है कि शेफ बहुत ग्लैमरस खाते हैं, इतना अच्छा बनाते हैं, वो खाते हैं, बट एक्चुअली में दे ईट लेफ्ट ओवर्स। हम एक्चुअली मन भर जाता है कि हम लोग खाते 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 कहते हैं ना, वो चीज़ हम कंटिन्यू खाते हैं, ऐसा नहीं खाते हैं। अगर 4 दिन हमने मान लीजिए छोले भटूरे खा लिए कंटिन्यू, फिर वो मन भर जाएगा, 10 दिन तक नहीं खाएंगे, चाहे वो कोई भी शेफ हो। आपकी सिग्नेचर डिश क्या है, मतलब क्या बनाना अच्छा लगता है? मैम मेरे को कॉन्टिनेंटल मेरा शुरू से ही रहा है, तो मेरे को कॉन्टी फूड ज़्यादा पसंद है। पास्ता हो गया, AOP पास्ता मुझे बहुत पसंद है। एग्लियो चिली पास्ता मेरा फेवरेट है, तो मैं उसको बनाती भी अच्छा हूँ। तो कुछ टिप्स पेरेंट्स के लिए कि सुबह बच्चों को स्कूल के लिए देर हो रही होती है, तो कुछ कुछ ऐसी टिप की फटाफट बन जाए और बच्चे भी खुशी खुशी खा लें। बेसिकली मैं तो सैंडविच ही देती हूँ। अगर मुझे लेट हो रहा था तो मैं बेटे को सैंडविच ही प्रेफर करती हूँ। बाकी मेरी स्पीड ऐसी है कि मैं 15 मिनट में सब बना देती हूँ। पता नहीं क्यों, वो स्टार्टिंग से ही मेरे में स्पीड है सब खाने की। खाना बनाने में मैं कह रहा ना, पता भी नहीं चलता। मेरे को खुद मेरे इन-लॉज कहते हैं कि दीपाली इतनी जल्दी खाना बना देती, पता भी नहीं चलता है। तो मतलब खाने में ना सबसे ज्यादा टाइम लगता है चॉपिंग करने में। तो मेरी चॉपिंग ये चॉपिंग हो जाएगी, खाना बनने में टाइम हाँ, नहीं लगेगा। तो मतलब आपके पास ऑर्डर आते हैं, सो हाउ डू यू इंश्योर आप उसी टाइम चॉप करते हो हम या उसी टाइम फ्रीज चॉप करके करते नहीं, रखते हो? फ्रीज नहीं करते मैम। हम लोग फ्रेश पे, हमारा जो कॉन्सेप्ट है फ्रेश में फूड पे, सारा फ्रेश फूड हम सर्व करते हैं। अच्छा, मुझे ना एक सीक्रेट बताओ, गार्लिक कैसे चॉप होता है, बिकॉज वो मेरा हमेशा एक इशू रहता है। एकदम गार्लिक इजीली चॉप हो जाता है। आपको नॉर्मल स्लाइस करना है तो 2 से 3 बार आप नाइफ चला सकते हो। एक तरीका है बिल्कुल उसको पतले पतले उसके लच्छे काट के फिर आप चॉप कर सकते एक हो। ना गार्लिक आप हमें दिखाइएगा कैसे हाँ, आप जरूर। चॉप करते हो। वो मैं जरूर दिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो केक में तो टाइम लगेगा। ऑर्डर्स कैंसिल भी होते हैं, आपने बना लिया और कोई ऑर्डर कैंसिल होते हैं? वैसे बहुत रेयर चांस है कि कैंसिल हो, बट फिर भी अभी तक तो मेरा कोई ऐसा ऑर्डर एक बार कैंसिल हुआ है हमारा, वो डिलीवरी बॉय के डिलीवरी बॉय की वजह चक्कर से। में हुआ है, लेकिन हमारा तो हमारी ऑर्डर तरफ रेडी से रहता है हमारा ready ऑलवेज। रहता है order। और वेटिंग टाइम कितना होता है कि किसी ने आपको जोमेटो पे ऑर्डर मिल गया, स्विगी पे मिल गया, तो कितना टाइम आपको 20 to लगता है? 25 मिनट्स इतना लगता है, क्योंकि हमारा फ्रेश प्रिपेयर फूड रहता है, ओके। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा लग जाता है। अदरवाइज नहीं तो लोग 10 से 12 मिनट में डिलीवरी दे रहे, तो हम नहीं कह सकते 10 अब से 12 कोशिश मिनट में करते हैं food ना दे रहे यहाँ पर जितना फ्रेश जाए Fresh खाना, जाए। क्योंकि मार्केटिंग का है हमारा, अभी नया नया है, नया नया। हाइजीन मेंटेन रखते हैं, तो पूरा हाइजीन के साथ काम होता है यहाँ पे। खाना जितना फ्रेश हो उतना अच्छा रहता है। सारे होममेड चीजें हैं हमारे पास। अच्छा, ये सबको जो भी है हाँ, आप जितने भी homemade है, ब्रेड्स homemade हैं, बर्गर्स हैं, जम्बू ब्रेड्स हैं, सारे फ्रेश हैं यहाँ पे। सब फ्रेश हम खुद ही लोग हम बनाते हैं, खुद ही सब करते हैं। वाव। तो जैसे कुछ होते हैं ये अजीनोमोटो वगैरह यूज होते हैं, सो डू यू यूज दैट? नहीं, हम यूज नहीं करते। हम नहीं, इसकी जगह हम अरामोट एक पाउडर आता है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, क्योंकि वो क्या नाम है आपका, एजिनोमोटो तो शायद बैन है मेरी तरफ से। राइट। हाँ, तो अजीनो वो उसकी जगह हम अरामोट यूज करते हैं, सेम फ्लेवर का है। कॉस्टली होता है, तो स्ट्रीट फूड जो भी सेल करते हैं वो तो नहीं करते होंगे। इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पे वही यूज कर रहे हैं जो होटलों में हो रहे हैं। लोग में होता है। वो बाहर का कोई ऐसा है नहीं कुछ। हम देखो, आप फीलिंग्स देखो हमारे पास, फिर सब आप क्रस्ट देखो, ब्रांड वगैरह चेक कर इम्पोर्टेड है सकते हैं, सारे। इंपोर्टेड है सब कुछ। बाकी क्रीम, व्हिप्ड क्रीम, राइट। आप पूरे हैदराबाद में मुझे ये क्रीम दिखा देना कहीं, हम इसको यूज कर लोकल रहे क्रीम हैं। यूज होती है मार्केट। सर इंश्योरिंग क्वालिटी, क्वालिटी में क्वांटिटी, देखिए, एवरीथिंग। टेस्ट आएगा आपके हर छोटी छोटी चीजों से। क्रीम आपकी टेस्टी होगी तो जाहिर सी बात है स्पॉन्ज भी टेस्ट होना चाहिए, तभी टेस्ट पूरा फाइनल आएगा, गेस्ट तभी फीडबैक देगा आगे से। सर कितनी एक्साइटमेंट रहती है फीडबैक की, जैसे कोई वो ऑर्डर तो रहती है मैम, अब तो हमें आदत सी हो गई। मैं तो पूरा कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि सामने से फीडबैक अच्छा ही आएगा। ओके,
आप भी अगर खा के अभी टेस्ट कर लेना, आप यही फीडबैक देंगे जो नहीं, आएगा। मेरे बेटे ने खाया हुआ है पास्ता प्रिपेयर्ड बाय यू और वो बहुत बड़ा फैन है। वो आ रहा था लेकिन उसने कहा "आप मेरे लिए पैक करा के ले आना"। अब तो आप ले जाइए, कोई बात नहीं, आप साथ में पेस्ट्री भी ले जाना है, ओके। वो भी टेस्ट कर लेंगे, फैमिली भी। बहुत अच्छी टेस्ट पेस्ट्री है हमारी, बहुत बिकती है पेस्ट्री तो। चॉकलेट ट्रफल पेस्ट्री हमारी बहुत सेल है यहाँ पे। धीरे धीरे अभी तो 2-3 महीने ही हो रहे हैं इसको खुले हुए, लेकिन जो अभी तक हमें रिजल्ट मिला है बहुत अच्छा मिला हुआ है। मतलब मैंने ये फूड का अभी 2 महीने में स्टार्ट किया है। फूड का नहीं था, सिर्फ क्लासेस होती थी। ओके। जो मैंने सोचा कि मैंने जब रिसेंटली अभी 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया हुआ शेफ है, ने भी अभी किया है। तो 5 स्टार छोड़ के मैं यहाँ पर आया हूँ। जाहिर सी बात है, कुछ तो करना ही है, आए हैं तो कुछ करेंगे। अच्छा, ये 5 स्टार का खाना होता है, आई मीन आई हैव ईटन दैट फूड। लेकिन मेरी जो पर्सनल चॉइस है ना, वो 5 स्टार के खाने से ज्यादा एक ढाबा का जो होता है, मे बी टेस्ट बड्स होता है या मतलब कुछ ऐसा होता है, मे बी हमारे को टेस्ट लग गया है ढाबा का या 5 स्टार का वो टेस्ट नहीं लगा, वो स्पाइसेस कम खाते हैं, सो ऐसा कुछ होता है। देखिए मैम, मैं आपको सीधे बताऊं, ढाबे में आपको वो हाइजीन नहीं मेंटेन मिलेगी। आप 5 स्टार में जाओगे तो हाइजीन मेंटेन मिलेगी, कितना खाना पुराना है, तरह से है नहीं है, वो सारे, क्योंकि वहाँ पे ऑडिट चलते रहते हैं। ओके। अब ढाबे की तो कोई गारंटी है नहीं। हाँ, ये तो बात सही है आपकी। ढाबे की गारंटी नहीं रखते ना। बाकी खाना तो मेरे हिसाब से इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं, जो दिल से बनाएगा खाना वो अच्छा बनाएगा। नहीं, वो कहते हैं खाना बनाते टाइम ना आपका भाव जो है वो खाने में जाता बिल्कुल। है, तो आप आप जितना दिल से बनाओगे खाना उतना अच्छा होगा। तो तभी जैसे होम बेकर्स भी हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ होम बेकर, उनका जो केक होता है ना उसका एक अलग टेस्ट होता है, राइट? क्योंकि वो पर्टिकुलर उस बंदे के लिए केक बना रहे हैं, उस फीलिंग के साथ बना रहे हैं, और जो फैक्ट्री मेड होते हैं वो तो बस विदाउट फीलिंग बन रहे हैं। यस मैम, वो तो बस उनको ये कि अपना स्टॉक अपना सेलिंग करनी है, पर्पस से बनाते हैं। सो आपके लिए हर केक, हर आपका जो रेसिपी है, जो भी आपके फूड है वो एक स्पेशल होता है। यस मैम, क्योंकि हम उसको दिल से बनाते हैं। मैं खुद मैम ऑर्डर में खुद ही लगाती हूँ मोस्टली अपने। बाकी है गणेश है, शेफ है हमारे, ये भी मेरे को सपोर्ट करता है, ऑर्डर्स के लिए मेरे को हेल्प करता है, बट लगाती मैं ही ऑर्डर्स। तो अपने कोर्स के बारे में आप कुछ बताएंगी? मैंने वैसे बेसिकली IHM पूसा से मैं पास आउट हूँ, 3 इयर्स का मेरा डिग्री कोर्स था। उसके बाद मैंने अशोका होटल में चाणक्यपुरी, आपने सुना होगा, वहाँ पे मैंने अपनी IT की थी 6 मंथ की। फिर उसके बाद मेरे को ऑफर तो मिला था जॉब का, बट मैं उस टाइम कर नहीं पाई किसी रीज़न से, क्योंकि गवर्नमेंट वो है होटल, अच्छा है, अभी भी नाम है उसका। उसके बाद मैं अपना गई कंटेन स्वीट्स में, मैंने पहली जॉब करी अपनी गुड़गांव वाले में। मतलब पर मैंने 2 से 3 साल एक प्रॉपर्टी को दिया है अपना कंटिन्यू। लास्ट प्रॉपर्टी मेरी क्राउन प्लाजा थी, मेरे शेफ के साथ मैंने वहाँ काम किया है। शेफ का मेरा ये था कि शेफ को मेरे मतलब शुरू से सपोर्ट किया उन्होंने मुझे वहाँ भी, और आज अभी तक यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिल रहा है शेफ का हर तरफ से। तो अभी तक आप शेफ ही बोलते हैं? मैं शेफ ही बोलती हूँ, क्योंकि मेरे सीनियर थे वहाँ पे, तो अभी भी मेरे को वही फीलिंग मैं अपने अंदर रखती हूँ। देखिए मैम, ये ऑनर होगी मेरे लिए तो वही है, दीपाली बस है। तो शेफ मेरे को नाम से बोलते तो मैं उनको शेफ ही बोलती हूँ शुरू से। तो ये भी ना एक टाइटल है विच यू अर्न, मतलब बहुत बहुत हार्ड वर्क होता है। कहते हैं ना, जो गुरु है वो गुरु ही रहेगा चाहे कितना भी हो, तो वो वही चीज है शेफ की। तो अभी ये कितना देर हमें रखना है केक? बस होने वाला है मैडम, मैं इसके लिए क्रीम कर लेता हूँ जब तक, जो हमें इसकी फिनिशिंग के लिए क्रीम चाहिए होती है। मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे बीट हो रही है, कैसी क्रीम है। इसमें अभी एयर नहीं है। ये नहीं है, अब ये बीट होगी तो ब्लेंडर से हम बीट करेंगे। क्रीम आपको मार्केट में बहुत सी मिलेंगी, बट ये क्रीम का टेस्ट जो है ना बहुत लाजवाब है। आप खा के देखना, एक बार टेस्ट करके देखना। इसको कितनी देर बीट करना होता है? मैम 4 से 5 मिनट में ऐसे हो जाती है, 5 से 7 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी क्रीम कितनी ठंडी है, उस हिसाब से हम इसको बीट करेंगे। घर में भी मलाई से मक्खन बनाने की ऐसी रेसिपी है। हाँ जी। इस क्रीम का मैं आपको एक और बात बता दूं, ये क्रीम जो है ग्लूटेन फ्री है ओके। और डेयरी फ्री है। तो लोग डेयरी से एलर्जी है जिन्हें, वो ये क्रीम यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्रीम है। ये थिक होना स्टार्ट हो रही है।
हाँ जी। उसके बाद इसको पाइपिंग बैग में डालेंगे। भाई मैम इसको हम ऐड करेंगे ग्लास। केक हमने लेयर किया है, फिनिशिंग के लिए हमें क्रीम रेडी करना है। मैम वनीला केकों के लिए ये क्रीम रेडी हो चुकी है, ओके। क्योंकि जैसे पाइनएप्पल है, ब्लैक फॉरेस्ट हाँ, है, हाँ। बटर स्कॉच है, वो केक इससे फिनिश हो सकते हैं। ओके। इसको हम थोड़ा और थिक करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी लिक्विड है। ओके। ठीक है, थोड़ा इसको हम और थिक करेंगे। मतलब एक्चुअली एक केक बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और एफर्ट्स लगते हैं। आपको उसके बाद बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ये, वाओ, ये ये तो क्रीम की थिकनेस है, गिरेगी नहीं। इससे पता ये चलेगा तो ये हमारी क्रीम रेडी हो ये चुकी तो है। ग्रेविटी को टक्कर दे रही है। न्यूटन। मतलब जब आप लॉ ऑफ फ्रेश। ग्रेविटी को फेल कर दो तब ये रेडी है, साथ साथ क्लीनिंग। मतलब बहुत अच्छे से हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं आप। मतलब अच्छा, जब आप ये कोर्स करते हो तो आपको मतलब चॉपिंग का भी बेस, आपके कोर्स का जो बेस होता है, जब भी आप कोई शेफ बनना चाहते हो तो वो सेम होता है या स्टार्टिंग से ही अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं? अब देखिए होटल मैनेजमेंट में तो हर डिपार्टमेंट में करना पड़ता है। क्वांटी हो गया, तंदूर, इंडियन, बेकरी, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं अंदर, हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस, अकाउंट, तो 2-2 महीने एक डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। ओके। उसके बाद होता है कि चॉइस कौन सी है हमारी। जैसे मेरी चॉइस थी बेकरी, ओके। बचपन से ही था ड्रीम कि मैं बेकरी में करूँगा, तो मैंने बेकरी ली। मैडम का था कि कॉन्टिनेंटल करना है, तो मैंने कॉन्टिनेंटल ले लिया। ऐसे ही मतलब आप एचआर कर रहे हो तो सारे डिपार्टमेंट कंपलसरी है। कंपल्सरी। मैं ना आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। तो आई स्पेशल ट्रैवल्ड आई ट्रैवल्ड टू यूएस। तो बहुत टाइम पहले की बात है, 2008 में। तो अब तो बहुत इजी होता है नाइफ और फोक से खाना, मतलब एवरीबडी कैन ईट। तो उस टाइम पे बहुत टफ होता था। तो जब वहां पर देखा तो यहाँ पर इतना कॉमन नहीं था, बट वहां पर हर कोई खा रहा था। तो उनको ना देखना होता था कि मतलब कैसे यूज कर रहे हैं। और उसके बाद चलो वो तो इजी था, हो गया। अब आई बात चॉपस्टिक से खाने की। तो मुझसे क्लाइंट ने पूछ लिया कि डू यू ईट सुशी। मैंने भी बोल दिया कि या आई ईट फिश। अब बाद में मैंने पढ़ा तो वो उसमें लिखा था कि सुशी को ना आप रॉ खाते हो। एंड देन आई टोल्ड माय फ्रेंड कि भैया मैं ये रॉ मीट तो नहीं खा सकती हूँ। तो अब क्लाइंट को मैंने बोल दिया था कि मैं तो फिश खाती हूँ। अब वो एक इमेज वाली बात आ गई थी। तो उसने बोला था डोंट वरी, बोल देना दैट आई डोंट ईट रॉ फिश। अब वहां पर चॉपस्टिक्स यूज करने, और चॉपस्टिक्स यूज करना मुझे अभी तक नहीं आता कि उसको पकड़ते कैसे हैं। तो ये सब ट्रेनिंग भी आपको मिलती है? खाने की ट्रेनिंग नहीं मिलती मैम, बस करने की ट्रेनिंग मिलती अच्छा, है करने हमें। की मिलती हाँ है। जी, चॉपिंग कैसे करनी है, कितने टाइप की चॉपिंग होती है, कौन सी चॉपिंग कहाँ यूज होती है, क्रीम कितनी बीट होती है, कौन से टेम्परेचर पर बीट होती है, कौन से टेम्परेचर पर खाना रखा जाता है, कितने दिन पहले हमें फ्रोजन फ्रूट बाहर करने हैं। ये सब चीज़ें, सेल्फ लाइफ प्रोडक्ट की कितनी है, केक की कितनी है, क्रीम की कितनी है, पनीर की कितनी है, डेयरी प्रोडक्ट कितनी है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं होटल मैनेजमेंट में। ये जो पनीर वगैरह होता है, इसकी कुछ फ्रेशनेस टेस्टिंग भी होती है जो कि घर पे हम कर सकते हैं कि फ्रेश है या नहीं है? जब मैं तक शेफ दीपाली आ रही है तब तक केक भी हमारा ठंडा हो गया है। केक ठंडा हो गया, आधा घंटा हो गया है। आधा घंटा हो गया। बिल्कुल, अब ये चिल्ड है, इसमें क्रीम बढ़िया सी पकड़ेगी क्योंकि चॉकलेट है, हाँ हाँ, तो साथ वो में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ओके। हाँ, फिर देखो बेकरी का ऐसा डिपार्टमेंट है, यहाँ पर टेम्परेचर का बहुत खेल है। राइट। अगर टेम्परेचर कम होगा तो आपकी क्रीम खराब हो जाएगी। रूम टेम्परेचर भी बहुत जरूरी है बेकरी के लिए। प्रोडक्ट तो छोड़ो आप, रूम टेम्परेचर ही बहुत जरूरी है। 18 से 24 डिग्री के बीच में हमें काम करना होता है। सो हर चीज के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता बिल्कुल है और मैडम, आप बिल्कुल उसको मेंटेन करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। बिल्कुल। ये टेम्परेचर चॉकलेट्स यहाँ पे मैं सिखाता हूँ, मेरे स्टूडेंट भी आते हैं, उन्हें भी चॉकलेट सिखाता हूँ। उसके लिए भी मुझे टेम्परेचर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। 29 डिग्री सेल्सियस पे चॉकलेट बनती है। उससे अगर ज़्यादा होंगी तो चॉकलेट खराब हो जाएंगी, कम तो, होंगी तब भी खराब हो जाएंगी। तो तो गर्मियां तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं है। ऐसे तो मुझे भी नहीं है, एक्सेप्ट वाटरमेलन और मैंगो। मैं एक्चुअली मैं हुई उत्तराखंड से। ओके। हाँ, मैं तो हुई रानीखेत से, नैनीताल से, तो वहाँ तो आपको पता ही है ठंड रहती है। ओके, आप जन्नत से है।
तो ये क्रीम बिल्कुल रेडी हो गई है, चॉकलेट क्रीम चॉकलेट केक के लिए। चॉकलेट ट्रुफल केक हम बना रहे हैं। सो ये अभी भी ग्रेविटी के अगेंस्ट है? नहीं अब ठीक है मैम, बिल्कुल क्रीम। ये स्टेप बड़ा अच्छा लगता है। आइए आप ट्राई कीजिए। क्या मैं कर पाऊंगी? बिल्कुल करोगे कि नहीं करोगे, मैंने तो यहाँ पे 50 ईयर्स ओल्ड मैम यहाँ पे करूँ करूँ? ये लीजिए आप, ये वाली अच्छा नाइफ छोटा छोटा। हाँ हाँ ना, बच्चों की ना गेम लग रही है मुझे ये। लगता ही है मैम, गेम है बड़ा और ये ऐसे चैलेंज। स्मूथ हो जाएगा। हाँ आई एम अ शेफ नाउ। नाउ आई कैन वियर योर कैप। ऐसे भी करना है? मैम जब मेरे पास स्टूडेंट आते हैं ना यहाँ पे, तो ये कहते हैं कि बहुत इजी है, तो हम तो एक्चुअली इट्स नॉट इजी। यूट्यूब पे देखते हैं। इट्स नॉट इजी। मैं उन्हें सीधी बात बोलता हूँ, आप 6 महीने करके भी ये केक नहीं बना पाओगे, टेस्ट करती हूँ मैं। क्योंकि मैंने इस रास्ते से निकल चुका हूँ। अब ये साइड का भी ध्यान रखना है। साइड का ऐसे नहीं, अब मैं बताता हूँ आपको। ओके ये देखिए, ये होगी ना क्रीम खराब। ओके, सो आई स्पॉइल द केक। ऐसे ही ये चीजों पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि फिनिशिंग इसके बाद अगर एक भी स्पॉन्ज आपको क्रीम में गया तो केक डैमेज खराब हो जाएगा। सो नेक्स्ट बैच आपका कब स्टार्ट हो रहा है? आई ज्वाइन। आप ज्वाइन करो। फिर तो मेरे बच्चे दिन रात केक ही मांगेंगे, मतलब ब्रेकफास्ट में भी केक, लंच में भी, डिनर में भी। काफी स्टूडेंट जिनके बच्चे इतने खुश हैं कि हमारी मौज हो गई, कहती हैं मम्मियाँ बताती हैं उनको। नो वंडर। डेली वो यहाँ से मतलब हमसे ही बाय करते हैं स्टूडेंट सामान, क्योंकि ये बल्क में मिलता नहीं है, छोटी क्वांटिटी में आती नहीं है। अच्छा तो यहीं से लेके जाते हैं घर में बच्चों के लिए। अच्छा, तो आपका सामान का भी है कि आप उसको सेल भी करते सेल हैं? कर देते हैं। ये मैं मार्केट में कोई छोटा क्वांटिटी में तो देगा नहीं, देंगे नहीं। राइट। तो हम सोचते हैं यहीं से कर लो आप, यहीं तो आप से अपना बना लो। एड्रेस ही बता दो, अगर किसी को बाय करना हो सो दे कैन कांटेक्ट यू। ऑथेंटिक फ्रेश फूड। ये देखिए, अब आप साइड से बना सकते हो इसको। ये वाली नाइफ लीजिए, और अच्छा। नाइफ यहाँ से लेनी है आपको, यहाँ से, ऐसे? इधर से, जहाँ अच्छा। से मैंने खड़ी की है, आप इधर आइए। अच्छा, इसका भी कुछ टेक्निक है? ये देखिए, ऐसे पकड़िए, टेक्निक ही मेन है। केक बना दीजिए, नहीं, घुस टूट गई ना। जाएगा टूट जाएगा। ये बहुत टफ है। टफ है ना, टफ है लगता है इजी है। एक्चुअली। तो सोचते यूट्यूब से हम सीख जाएंगे, बट पॉसिबिलिटीज नहीं है। नहीं, और ये भी होता होगा कि मतलब खराब चीज को भी ठीक करना आपकी स्पेशलिटी बन जाता होगा। मैम यहाँ पर जितने भी डिस्प्ले लगा हुआ है बाहर, मेरे स्टूडेंट बनाते हैं, उसके बाद मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ। ओके, उसके बाद आप उसको ठीक करते हो। हाँ, क्योंकि फेंकना तो है नहीं। एंड हाउ डू यू इंश्योर टेस्ट? मतलब स्टूडेंट ने बताया दैट्स रेसिपी मेरी है, हाँ हाँ, सो आपको कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने भी मेरे बिल्कुल सामने अच्छा काम हो रहा बनाया? है। हाँ, मैं काम स्टूडेंट से करा रहा हूँ, आपसे करा रहा हूँ ना। ओके, सो डू यू टेस्ट बिफोर डिलीवरिंग? टेस्ट रेसिपी है, लिख के दे रहा हूँ, पूरे मेरे पास रेसिपियाँ हैं यहाँ पे। पहले 1-2 दिन में बताऊंगा, स्पॉन्ज के बारे में बताऊंगा, क्रीम के बारे में बताऊंगा, इतनी परसेंट चॉकलेट जानी है, इतनी परसेंट क्रीम जानी है, स्पॉन्ज ऐसे लगना है, इतना पानी जाना है, इतना बटर जाना है। उसके बाद कहीं जाके मैं केक हाथ में दूंगा। मतलब पहले पूरा विश्वास करना है बिल्कुल। उनके स्किल्स पर, और फिर उनको आगे करना। सो ये देखिए मैम, नया नया काम है, तो ऐसा भी नहीं है कि हम फेंक सकते हैं, स्पॉइल काम कर नया सकते है, हैं। आपका एक्सपीरियंस नया नहीं है, तो वही मैम, स्पॉइल नहीं कर सकते एक्सपीरियंस हैं। मैटर्स। बिल्कुल। ये तो ये है कि आप अपना एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में आए हो, बट इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं, आपकी ये ही तो है। मेरा फर्स्ट चांस है कि मैं किसी नीचे उसमें काम कर रहा हूँ, मैंने नहीं 5 स्टार नहीं, प्रॉपर्टी में ही नीचे काम नहीं, ये किया है। काट देना। बट जो हमने यहाँ पर क्वालिटी रखी है वो 5 स्टार की ही रखी हुई है। मास्टर शेफ में देखा था ये सब कुछ। मैम एक दिन हम भी बन जाएंगे मास्टर शेफ। आप है। बस शो पे जाना बाकी है। जाएंगे जाएंगे। एज अ जज जाएंगे। देखो मेरा तो अपना यूट्यूब चैनल भी है, बट मैं उसको अभी चला नहीं रहा हूँ। ओके, चलाया सो था। ऑनलाइन प्रेजेंस कितनी जरूरी है? जरूरी है मैम, आजकल तो ऑनलाइन ही बहुत आजकल जरूरी ऑनलाइन है। का ही है। मेरे पास गेस्ट आते थे होटलों में,
तो वो सीधे बोलते थे शेफ से मिलना है पहले, क्योंकि एक रिलेशन बन जाते हैं ना हाँ हाँ। खाने को लेकर। क्योंकि 5 स्टार होटल में तो मोस्टली गेस्ट लोग ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री ये प्रोडक्ट ज़्यादा मांगते हैं, ये एलर्जेंस हैं। हमें सब हजम है। तो ग्लूटेन का भी अगर ऐसा होता है कि आप अगर ग्लूटेन खाना छोड़ दो तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करना भी छोड़ देती है? होता होगा मैम, हम तो खा लेते हैं, हमें तो कुछ भी मिल जाए हम हाँ, तो हम खा वही कह लेते रहे हो, हमें तो सब हजम है। हैं। लेकिन उन लोगों का होता है। टेस्ट होना चाहिए। हाँ। क्योंकि आई हैव हर्ड कि अगर आप छोड़ दो ना ग्लूटेन तो आपकी बॉडी नहीं एक्सेप्ट करती मेरे है फिर सामने ही उसको। हुआ था, गेस्ट को पूरी एलर्जी हो गई थी, ओके। तो उसको फिर यशोदा हॉस्पिटल है आनंद विहार के बगल में, वहाँ भेजा था उनको। उसके बाद ग्लूटेन फ्री खाना हमने बनाया था, बाहर से कहीं खा के आए होंगे, वो एलर्जी वहाँ हो गई थी। एक भेज देगा। ये अब आ गया ट्रेंड ग्लूटेन और इस सब का। हाँ, केक हमारा रेडी हो गया, 5 मिनट इसको फिर रेस्ट देंगे, क्योंकि अच्छा। इसके ऊपर फिर ग्लेज जाना है। ओके। फिर 5 मिनट इसको ठंडा करेंगे। तब तक हम शेफ दीपाली से पूछते हैं हम्म। पनीर का जो हमने क्वेश्चन पार्क करा था। बेसिकली जो पनीर है उसको पहचानने का तरीका ये है, जब हम उसको स्मेल करेंगे तो मिल्की स्मेल आएगी उसमें से, दूध की स्मेल, जो ताज़ा पनीर होगा। और जो अगर पुराना पनीर है उसमें से आपकी खट्टी स्मेल आने लगेगी, बहुत माइनर सी, वो आपकी वो खराब होने की पोजीशन पे आ चुका है। फ्रेश का ये है वाइट और क्रीमी कलर आएगा फ्रेश का, और जो आपका खराब है उसमें आपका हार्डनेस मिलेगी आपको, और वो येलो या ग्रेइश हो जाएगा उसका जो टेक्सचर है। तो ये पनीर की पहचान होती है कि ताज़ा और बासी पनीर। सो ये जो पैक वाले पनीर आते हैं, ठीक है, जो आजकल इतने से पैक में आ रहे हैं, उसको आप खोलो तो वो मुझे यूजुअली हार्ड भी लगते हैं और हल्का सा खट्टापन वो कुछ। कहाँ से बन के आ रहा है डिपेंड ये भी करता हाँ। है। मान लीजिए वो गुड़गांव से सर्विस हो रही है, गणेश, तो ये तो है नहीं कि वो उसी उसमें दिन से बन के आया है, राइट। पैकेजिंग में भी टाइम लगता है, तो कम से कम 2 से 3 दिन इस पनीर को लगा होगा पूरा मार्केट में बिल्कुल, निकल चाहे उसकी एक्सपायरी एक्सपायरी डेट बाकी है। क्योंकि वो बना होगा, पैक होगा। इसमें से एक दिन पेस्ट्री तक निकाल expiry नहीं होगा। चॉकलेट टाइम लगता है, वाली 2 से 3 दिन बाद ही खाना खिलानी पड़ेगी। तो मतलब बाहर निकाल तो दे, आजकल तो यहाँ आ ही रख रहा है, दे पनीर नॉर्मल। कैसे मिल्क बना दे रहे हैं आजकल। आप देखोगे पानी के अंदर पता नहीं क्या डाल रहे हैं, वो वाइट हो जाता है, बाहर ही बिल्कुल निकाल मिल्क दे। जैसा दिखता है। क्योंकि मैंने भी वीडियोस कई देखी है, वायरल हो रही थी खूब, तो उससे भी पता नहीं कैसे मार्केट में। अभी अमूल के ऊपर भी आप देखेंगे कि कुछ अभी ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं अमूल मिल्क के ऊपर, कंपनी के ऊपर, कि मतलब कुछ इसमें टेस्ट किया गया होगा लैब में, तो उसमें कुछ निकला है जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। सो मतलब रिलायबल ब्रांड्स हैं बट वी कैन नॉट रिलाई। उसको हम नहीं बोल सकते किसी के लिए, पर अब बोल रहे हैं तो शायद कुछ होगा, इसीलिए ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं। और एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब जैसे जो चीजों के प्राइसेस हैं कमोडिटीज के, वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, राइट? अब जैसे ओवरनाइट आपने देखा टमाटो प्राइसेस बढ़ गए, अनियन प्राइसेस बढ़ गए, एलपीजी के प्राइसेस बढ़ गए, बट आप अपना मेन्यू का प्राइस एकदम नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो हर कहीं अपलोडेड है। सो वहां पर आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है। कम हो जाता है। सो ये बहुत फ्रीक्वेंट है, कभी टमाटर बढ़ रहे हैं, कभी प्याज, कभी आलू, कभी ये। सो इन चैलेंजेस को कैसे मतलब करते हो? ऑर्डर अगर कंटिन्यू चल रहे हैं तो हम शायद बच सकते हैं, अगर ऑर्डर्स कम है तो हमारी वेस्टेज ज्यादा हो जाती है वहाँ पे। तो ये भी एक चैलेंज है मतलब। है मैम, अगर फ्रिक्वेंटली अगर ऑर्डर चल रहा है तो हम वहाँ बच सकते हैं, पर अगर ऑर्डर्स ही नहीं है तो फिर हम बचने का कोई चांस नहीं है। बट कहीं पे जगह पर ये भी है, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, अब वो प्राइसेस गवर्नमेंट के हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, तो वो कम हो जाते हैं, तो लेकिन प्राइस फिर फाइनल प्रोडक्ट का कई रेस्टोरेंट्स में वही रहता है। जैसे आपके सपोज टमाटो प्राइसेस बढ़ गए, राइट, अभी 2 महीने बढ़ गए, तो कोई रेस्टोरेंट है जो बेसिकली बटर चिकन या शाही पनीर की ग्रेवी पे वर्क कर रहा है, राइट, तो उसमें टमाटो की क्वांटिटी ज्यादा डलती है। अब प्राइसेस बढ़ गए तो उन्होंने एक रीजन लेके उसकी प्राइसेस बढ़ा दिए कि टमाटो के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो हमने अपने जो ग्रेवी है उसका भी प्राइस बढ़ा दिया। अब गवर्नमेंट ने प्राइसेस कम कर दिए, लेकिन वो जो रेस्टोरेंट है उनके प्राइसेस वही रहेंगे। प्राइसेस तो मैम वो अब चल गया ना, वो अब उन्हें पता है हमारी सेल हो रही है, उस वो प्राइस चलता रहेगा, वो अब कंटिन्यू होगी ना वो चीजें मैम। बट ऐसा बहुत कम होता है। बहुत कम होता है वैसे तो, प्राइसेस बढ़ाने का चांस ही नहीं है मैम। मेन्यू हमारे हर जगह अपलोडेड है, तो कैसे चेंज, सब जगह चेंज कर नहीं सकते मेन्यू। अभी केक हमारा फ्रीज हो रहा है। चीज हो रहा है। तो क्या जैसे टमाटर अगर प्राइस हाई हो रहे हैं तो उनमें टमाटर कम डाले नहीं, टमाटर कम भी डालते हैं, मार्केट में आजकल पैकिंग की ग्रेवीज भी आ गई है, मतलब प्यूरी देखिए मैम, अगर हम इस चीज की क्वांटिटी कम करेंगे फिर टेस्ट में फर्क आएगा, फर्क आ जाएगा। इससे मार्केट और खराब होनी है, इससे बढ़िया देते रहो। अच्छा, एक क्वेश्चन, जैसे आप पास्ता बनाते हो, ठीक है, या आप कोई भी बर्गर बनाते हो, जैसे केक भी है, सो हाउ डू यू इंश्योर कि वो जो आपका टेस्ट है
वो हर बार सेम रहे। टेस्ट सेम रहने क्या है कि जो हम रेसिपी फॉलो कर रहे हैं क्या वो सेम फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए हमने काली मिर्च कम डाल दी, नमक कम कर दिया, तो फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो गया। या बैलेंस करनी पड़ती है चीज़। अगर हमें आइडिया कि हमें पिंच ऑफ सॉल्ट डालना है, पिंच ऑफ तो उतना ही होना चाहिए, टू मतलब 2 बारी नहीं डालना है उसको, उतना ही। तो ये सारा आपका एक्सपर्टीज है, तो एक्सपीरियंस के साथ ही आ गया हेलो। यस कि मैम, वो हमें आदत होती चुटकी है, उतना भर ही डालना है, नमक। वो हमारा आइडिया होता है। तो ये ओके, रेसिपी है, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ चीजें आइडिया से होती है कि आइडिया से ही रेसिपी बनाई गई है। आइडिया तो धीरे धीरे आ धीरे जाता धीरे है। आ जाता है, जब हम उस लाइन पे चलते हैं एक्सपीरियंस होता रहता है। अब मुझे पता है कि मेरे को ये टेम्परेचर है, मान लीजिए मुझे कोई पराठा सेकना है, अब मुझे पता है मुझे तवे का टेम्परेचर कितना है, किस टेम्परेचर में मेरा पराठा कुक होगा, मुझे आइडिया है, तो उसी टेम्परेचर में पराठे को ऐड करूंगी तवे में। अगर मैं एकदम मैंने कर दिया हाई फ्लेम पे और फिर पराठा डाल दिया तो सारा। अच्छा, मुझसे भी कई बार पूछते हैं कि जैसे राजमा हो गए, छोले हो गए, इनको कितना भिगोना है। सो मैं ना ऐसे बता नहीं सकती ये नमक कितना डालना है। वो ना एक आइडिया हो जाता है देख कर कि इतना करना है, ऐसे वो चुटकी से आइडिया डालना ये है। इसमें वो आइडिया ही होता है। बाकी ये सोकिंग का रहता है, 6 से 8 घंटे कम से कम राजमा छोले ये सब भिगे हुए होने चाहिए। नहीं तो ये एसिडिटी कर देते हैं ना, दालों का भी राजमा का भी, अगर जैसे सोक करके नहीं बनाओ, हाँ वो एसिडिटी करेंगे एसिडिटी मैम करते आपको, हैं। क्योंकि उसका जो स्टार्च है ना वो पानी में ही रह जाता है। ओके, तो यही रीजन है कि वो एसिडिटी करता है, उसमें हैवी स्टार्च में होता है ना मैम, तो दालों का भी हमें निकालना मांड ज्यादा चाहिए। होता है। तो आजकल कई घरों में आजकल क्या हो रहा है, राजमा उबाली कुकर से उसको धो धा के लोग ऐसा भी बना रहे हैं अच्छा, जिनको ऐसा भी दिक्कतें हो हैं। रहा है। ओके। मेरे नोज में एक फ्रेंड है मेरी, उसके पेरेंट्स के लिए वो क्या करते हैं, उनके यहाँ कुक आती है, तो वो बताती होगी अपने यहाँ कहीं भी, तो वो कहती है कि राजमा उबालते हैं पहले, उसका मांड निकालते हैं, उबालने के बाद धोते हैं, फिर दोबारा उसको बॉईल करके फिर उसका मांड निकालते हैं, देन उसको बनाते हैं। मतलब आजकल है ये चीजें भी हैं। आपका फेवरेट कुकवेयर क्या है? मतलब डू यू प्रेफर कास्ट आयरन, नॉन स्टिक, मेरे को नॉर्मल एल्यूमिनियम? अपनी एलपीजी पसंद है, ऐसे में नॉर्मल कुकिंग वाला। करना पसंद है मुझे। ये तो बैक टू शेफ मनोज, ये तो बहुत ही शाइन कर रहा है। ये सब होममेड है मैडम। Homemade। गनाश, ये तो ऐसे बन जाता है कि आप फेस देख सकते हो इसमें। हाँ, ये बहुत शाइन है, मतलब मिरर शाइन है इसके हाँ। अंदर तो। अच्छा, ये मास्टर शेफ वगैरह में दिखाते हैं कि बनाने में तो इतना टाइम लगा, हमने देख ही लिया, उसके बाद सजाने में। और डेकोरेशन भी एक पार्ट है, वो टाइम भी लगता होता है है। ना, आजकल वो चल रहा है कि बिल्कुल। बर्ड का नेस्ट बना दिया, फिर ऊपर से हॉट चॉकलेट कर रहे हैं, फिर वो फट रहा है, फिर बर्ड बाहर आ रही है। तो वो भी बहुत टफ होता होगा करना। टाइम टेकिंग है मैम। अगेन टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो शुगर टाइम का टेकिंग काम है सारा। शुगर का। बिल्कुल, शुगर कैरामलाइज होती है, उसके बाद से सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो बनाने होते हैं, उसके बाद कहीं जाके उसमें कैरामल शुगर जाती है, तो अपने आप ही वो निकलेगा खिल के। तो वही है, अच्छा, टेम्परेचर मेन है। टेम्परेचर। शुगर का भी है ना, उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दो तो कुछ। डालगोना जैसे वो हुई थी, डालगोना कैंडी जो वायरल हुई थी, तो उसमें शुगर कैरमलाइज करने के बाद बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ डलता था ना। बेकिंग सोडा जाता है, वैसे आजकल तो मार्केट में आ गया आइसोमाल्ट आती है शुगर, ओके। उसके आप सोपीस बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सोपीस उसके बनते हैं, केक्स बनते हैं। हाँ हाँ। आइस वाले जो केक होते हैं सारे उसी से बन रहे हैं आजकल। तो मार्केट में आजकल तो सारे प्रीमिक्स अवेलेबल है। अवेलेबल है। पहले ये सब चीजें होती थी कि होममेड करना पड़ता था, अब मैं यहाँ पर जो सिखाता हूँ होममेड ही सिखाता हूँ, क्योंकि घर पे ये चीजें तो पॉसिबल है नहीं। हर चीज में यहाँ पे पेटीज बनाता हूँ, पफ बनाता हूँ, क्रोसो मेरे बने हुए हैं, क्रोसो आप टेस्ट कीजिए कि कैसा है। ओके। तो यहीं पर सारी चीजें सिखाता हूँ ना, जो घर पे बन सकती है, क्योंकि सारी मशीनें घर पे तो मिलेंगी नहीं, हम्म। सारे इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे नहीं। बिल्कुल। जो चीजें मार्केट में अवेलेबल है हमारे पास अवेलेबल है, वो यहाँ पर हम सिखाते हैं। तो ये अब हम केक फ्रीज होने का वेट कर रहे हैं। बस फ्रीज हो चुका है, मैं हो उसको चुका है। लेके आता हूँ। ये अभी भी है? या आप हर केक के लिए फ्रेश बनाते हो हाँ या ये फ्रेश ही इसको? होती है। हर केक के लिए। जी मैम। इसका वेट बहुत लाइट है, हाँ ये बाद वेरी में लाइट। पफ हो गई ना एक तरह से, हाँ, डिप हो गई। ये एयर है इसके अंदर, इट्स नॉट। देखिए मैम, अगेन वाओ। टेम्परेचर, ये ठंडा है ये गर्म है, अगर ये ठंडा नहीं होगा गर्म डालेंगे तो क्रीम बह जाएगी। तो टेम्परेचर का मेन खेल है बेकरी में। फिर से ये वाला स्टेप। हाँ जी, ये हमें पूरा लेना है, कवर करना है केक। कितनी मेहनत है। और इसके बाद ये साइड से ना फ्रीज भी हो रहे हैं, देखो।
थोड़ा सा ना मैट लुक में आ रहा है। आई मीन वी कैन सी इट्स फ्रीजिंग। और इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको सही सलामत आप कस्टमर तक पहुंचाएं। बिल्कुल, सारे चैलेंज है, बनने से लेके डिलीवरी तक। नॉट इजी टू बी अ शेफ। टेस्ट तक, खाने तक। कभी कभी थकावट होती है खाना बनाने में। थकावट तो होती है मैम, अब तो होती है, शुरू में नहीं होती थी। स्टार्टिंग में तो नहीं होती थी, बट अब होती है। पहले पैशन था, अब प्रोफेशन है। प्रोफेशन है। सो इसीलिए कहते हैं दाल चावल है ना, दाल चावल ही हीरो है। मतलब एक शेफ को भी दाल चावल पसंद है। हाँ, क्राउन प्लाजा मयूर विहार में है, होटल 5 स्टार है। वहीं से मैं तो वहाँ पे कम से कम 6 या 7 साल वर्किंग की थी वहाँ पे। तो ये बाद में आई थी, तो वहीं से मिले थे हम, वहीं से बातचीत हुई थी। तो उसके बाद मैं बाहर चले गया था कुवैत Okay. में। मैंने तो लेफ्ट कर दिया था। इसने अपने काम इंडस्ट्री के लिए। शायद लेफ्ट कर दी थी, तो मैं भी वहाँ से कुवैत से आया। उसके बाद मैं भी रेडिसन ज्वाइन किया हुआ था कौसाम्बी में। तो फिर इसने बोला ऐसी सी बात है, मैंने कहा चल देखते हैं, फिर करना तो है ही कुछ ना कुछ। मैं स्टार्टअप कर रही हूँ। तो किसी चीज को लेके झगड़े होते हैं कि नहीं अभी तक तो ऐसा नहीं इतना है। नमक डलेगा, इतना नहीं, डलेगा? क्योंकि शेफ का अलग हो गया, मेरा अलग है। वो है ना कि मैं कुकिंग में हूँ, शेफ बेकिंग में। बट इट्स मेजरली रिस्पेक्ट ऑल्सो। बाकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मैम बनाए कोई भी, फाइनल चेक मैंने करना है। शेफ नहीं अच्छा। करना है, मैं भी शेफ हूँ। शेफ एक बार चेक कर लीजिए आप। मैं भी बनाती हूँ, इनफैक्ट मैं खुद ही बोली शेफ एक बार सॉल्ट चेक करना कि मुझसे टेस्ट तो नहीं हो गया है। कि कई बार क्या होता है ना, ऑर्डर्स इतने होते हैं कि जल्दीबाजी में बनाने में कई बार बन हमसे जाता मिस्टेक्स है। होती है। मतलब घर पे बैठ के खाना आ रहा है, सो इट्स वेरी इजी टू कमेंट कि इसमें नमक तेज है, ये खाना अच्छा नहीं बना। बट वी कैन सी दी हार्ड वर्क, जो भी हार्ड वर्क जो ये शेफ है जो रेसिपी में डालते हैं उसको टेस्ट बनाने के लिए। सो वी शुड रिस्पेक्ट कई बार दैट। हमारे टेस्ट बाइट ऐसे होते हैं कि हमें कभी नमक लगता ही नहीं है। मेरे Right. साथ इतनी बार हो गया कि कई बार मैं नमक डाल रही हूँ, मैं कह रही हूँ नमक ही नहीं लग रहा, मैं तो रेसिपी में सही डाला है। फिर सोचना तेज हो गया एक दिन उससे नमक। तो ये मैंने हमारी गार्निश है। आपके आने से पहले बना दी थी। ये सब होममेड है? सब होममेड है, मैंने सब, मैं बोला आपको सब यही बनाता हूँ। चॉकलेट्स हमारे पास मोर्डे की आती है, अच्छा। जो एक चॉकलेट का बेस है मेन। हाँ हाँ। कोकोआ बटर और बटर से वो बनती है, ओके। उसी से सारे ये मॉडिफाई होते हैं। ये उसी का है, ये उसी का। आप देख, आगे रेसिपियाँ चेंज होती जाती हैं, कितना हमें बटर डालना है, कितना ऑयल डालना है। तो ये मैंने यही बनाई हुई है। तो मैं ये, आपने सिगार देखी होगी, हाँ हाँ, मैं वही बोलने वाली थी। ये चॉकलेट सिगार के नाम से जानी जाती है। ओके। सिगार वो सिगरेट अलग है, ये चॉकलेट सिगार है। ये वाइट सिगार हो गई। तो ये मिल्क चॉकलेट। ये मोर्डे की वाइट चॉकलेट है, ओके। और इसको हम करेंगे गार्निश। वाओ। तो अच्छा दिखेगा, तभी बिकेगा। तभी बिकेगा और तभी खाया जाएगा। बिल्कुल, खाने से पहले आदमी सबसे पहले देखता है देखता है, प्रेजेंटेशन राइट। कैसी है, क्या है। टेस्ट तो बात की कहानी है। बिल्कुल। आजकल वो जेली केक्स भी बहुत हो रहे हैं, जो हाँ, बीच में फ्लावर्स बना देते हैं। ये सब आपकी क्रिएटिविटी होती है कि किसको कहाँ फिट करना है। बिल्कुल। ये तो मैम, तो आपको क्या बताऊं मैं। ये फॉन्डेंट केक्स, ये फॉन्डेंट भी शुगर होता है? जी मैम, फॉन्डेंट बेसिकली मैं तो प्रिपेयर करता नहीं हूँ किसी को खिलाने के लिए, क्योंकि उसमें क्या है, लिक्विड चीजें हैं, ग्लूकोज है। ओके। अच्छा उसमें जाता है आपका कॉर्नफ्लावर। ओके। उसको पता नहीं है, बच्चे तो जिद करते हैं कि उसी पर जाए हम, राइट। क्योंकि ये दिखावा है। रियलिस्टिक केक्स जो बन जाते हाँ, हैं। ये फॉन्डेंट है मेरे पास, ये फॉन्डेंट की गार्निश है। ओके। बट ये कॉर्नफ्लावर। इसको खाओगे ना तो आपके गले में लगेगा, ओके। क्योंकि है ही कच्ची चीज। कॉर्नफ्लावर है, कच्चा है, लिक्विड ग्लूकोज है, शुगर है, उससे ये बनता है। बस ये है कि इस आर्टिकल बनाने के लिए, जैसे जंगल थीम केक है, कोई और केक है, मिक्की माउस है, तो इससे अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। बट वो फिनिशिंग आती है, लेकिन बस वो हेल्थ के दिखावा लिए है, वो इतना अच्छा नहीं है। हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। मैं तो सामने वाले को यही बोलता हूँ कि आप ये लीजिए, ये मत लीजिए, कि हमको तो पैसा उसमें ज्यादा मिल रहा है, बिल्कुल।
लेकिन हम इस पे जाते हैं। ये केक रेडी है। इतना टेम्पटिंग केक है, राइट? तो कई बार आपको खुद मन करता है इसको काटने का, या गुस्सा आता है कोई इसको काटे तो? नहीं मैम, हमारा तो पैशन सा हो चुका है ये। अब डेली के केक बनते हैं, 4 या 5 केक हैं डेली के हम देते हैं। यहाँ पर तो अभी थोड़ा कम है, बट मैंने तो 60 किलो का केक भी दिया हुआ है। ओके 60 केजी का केक, जो लगभग इतने हाइट में होता था। ओके। तो उसको देख के लगता था कि 5 या 6 दिन की मेहनत थी उस पे। ये हम 6 दिन मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने एक नाइफ घुमानी है। कर देना सो है। वो नाइफ ऐसे हो जाए। हाँ, वो So- था, प्रेसिडेंट आए हुए थे वहाँ Okay. के, बराक ओबामा। हाँ हाँ, वाओ। उनके लिए वो केक बनाया था हमने। ये तो बहुत ही स्पेशल है कि मतलब आप ओबामा के लिए भी केक बना हाँ। चुके हैं। सो सऊदी अरब में वो बनाया था हमने। ओके। तो उसमें 4 दिन की हमारी मेहनत थी। ओबामा जी ने कट किया, 2 मिनट में खत्म। तो अब तो आदत सी हो चुकी है। आदत हो गई है, मतलब इन्होंने ओबामा को भी केक काटते हुए देखा है। चॉकलेट ट्रफल केक। दिस इज लुकिंग वेरी गुड, वेरी सिंपल, वेरी टेस्टी एंड फ्रेशली बेक्ड। सो हम लोगों ने देख लिया है कि केक कैसे बनता है। केक से ज्यादा हम लोगों ने ना शेफ की हार्ड वर्क और डेडिकेशन, कमिटमेंट, इसको एक्नॉलेज की है कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग काम कर रहे हैं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। एंड हमारे ऑडियंस का भी, जिन्होंने पेशेंस बनाई। और अल्टीमेटली कहते हैं ना, सबर का फल मीठा होता है। तो एक्चुअली में ये जो हमने सबर करा है ना, उसका फल बहुत ही मीठा है। मैं ये खिलाने वाला हूँ आपको। और ये हम खाने वाले हैं। फीडबैक देने वाले हैं। फीडबैक देने वाले। फीडबैक आई एम श्योर कि मैंने भी बनाया, मेरा भी पूरा कंट्रीब्यूशन है Yes, इसमें। ma'am. सो आई thank you, होप, ma'am. थैंक यू सो Thank you मच। so आपके much. जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो आए, एक बार टेस्ट करें, यहाँ पे केक टेस्ट करें। हमारे जो भी यहाँ प्रोडक्ट हैं, आप सभी का वेलकम है डीके बेकर्स में। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इनकी रेसिपी को बहुत सारा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। बिल्कुल माउथ में जाके ना एकदम डिजोल्व हो गई है। मतलब मैं इसलिए नहीं कि मैंने इसमें मेहनत करी है, ये एक्चुअली में बिल्कुल डिजोल्विंग और एकदम फ्रेशनेस यू कैन फील। इट्स अमेजिंग, अमेजिंग। 10 out of 5, double. So everybody should try it. It's actually very good. I'm not a fan of chocolate cake, but this is amazing.